त्रिवल्लाचार्य स्वामी महान नीति ग्रंथ काव्य कुरल काव्य में 91वें परिच्छेद में स्त्री दास्ता की व्याख्या करते समझा रहे हैं। वे लोग जीवन में कभी सम्मान नहीं पाते जो नारियों से डरते हैं। सम्मानी वे होते हैं वो जो पुरुष आत्म पुरुषार्थ में कमी नहीं रखता और जगत में शारीरिक मानसिक वो आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होते हैं। उनकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, शारीरिक उन्नति भी होती है, मानसिक उन्नति भी होती है और बाहर में परिपूर्ण लोक में कीर्ति को प्राप्त होते हैं, यश को प्राप्त होते हैं। जो संयमित जीवन जीते हैं अपने आप में प्रसन्न वे ही हो सकते हैं जो संयमित जीवन जीते हैं। जगत के बीच में हंस लेना, मुस्कुरा लेना ये सरल है, परंतु आत्मिक प्रसन्नता को वे ही प्राप्त करते हैं जिनके जीवन में कोई दोष नहीं होता। जहाँ दोष है वह आत्मिक आनंद नहीं है। जहाँ आत्मा का आनंद लेना है तो आपको निर्दोष जीवन जीना पड़ेगा और निर्दोष जीवन के लिए संगति पर ध्यान रखना पड़ेगा। संगति के साथ साथ सद्भावना, सद्प्रणति और परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपकार उपकारी भाव, ये मस्तिष्क में रखना भाई 24 घंटे। हमें अपनी सुविधा देखना है कि दूसरे की विषमता का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो आप कितनी ज्येष्ठ होंगे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर बैठे आदमी का यदि प्रजा विरोध कर रही है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा सम्माननीय पद है, लोग मर्यादा रखते तुम्हारी, तब भी तुम्हारा विरोध हुआ है। इसका मतलब तुम लोग को सुविधा जो चाहते थे वो दे नहीं पाए, अनुकूल नहीं जी पाए, तो अपनी सुविधा देखते रहे। हमने आपको 4 साधुओं को एक कमरा दिया, माना कि वो आप अपनी मात सुविधा देखते, दूसरे ध्यान नहीं देखते। आपको एक दिन झेलेगा साधु, 2 दिन झेलेगा, 3 दिन झेल लेगा, चौथे दिन तुम्हें कमरे के बाहर होना पड़ेगा या फिर बासल समाप्त हो जाएगा और या शुभ बाहर चला जाएगा। तुमसे सीधा होगा तो बाहर निकल जाएगा, दमंग होगा तुम्हें बाहर कर देगा। 2 बातें हैं। राज्य में भी यही होता है, यदि प्रजा शांत स्वाभावी है तो स्वयं निकल जाएगी और प्रजा यदि कठोर है, प्रजा के अंदर प्रतिपक्ष नेता मजबूत है तो वो प्रजा प्रतिपक्ष नेता को लेकर के उसका विरोध करती है। ये सिद्धांत का नियम है। इसी प्रकार से पति पत्नी का झगड़ा हो, अब वहाँ यह पक्ष क्या देखा जाएगा? पत्नी का प्रभाव घर में ज़्यादा कि पति का? तो पक्ष में पुत्र संतान को लेती है, संतान को पक्ष में लेकर के वो पति की हालत खराब कर देती है। और पति मजबूत है तो वो संतान को पक्ष में लेता है तो पत्नी की हालत खराब कर देता है। जहां शक्तियां से अधिक बढ़े, कितना सुंदर सिद्धांत दिया आपको। अरे यार, जिसके शक्तियां से अधिक बढ़े वही भारी होता है। बंदेत को पाणम को उच्चा, पीछे तुम्हारे महाराज बैठे बेटा, बंदेत को पाणम को उच्चा। जहां शक्तियां विद्यमान होते हैं वही वो भारी हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक अंग है। कुरल समय सार समझना है अपने में रहने के लिए, तो समाज संग में रहने के लिए समय सार पढ़ना, अपने में रहने के लिए, समाज संग में रहने के लिए आपको कुरल का भी समझना चाहिए। और ये दोनों ही ग्रंथ वे ही समझ पाएंगे, वे ही जी पाएंगे जिनका स्वभाव पवित्र होगा। वक्र परिणामी, तीव्र कसाई, तीव्र स्वार्थी, आत्म सुविधा भोगी न समय सार में जी पाएगा न कुरल काव्य में जी पाएगा। आज इंद्रिय सुख सुविधा भोगी, शरीर सुख भोगी, अपने को मात्र देखता है, दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं है। वैराग्य अलग विषय है।
लोगों ने इसे वैराग मान लिया, अपने स्वार्थ की पूर्ति को विरक्त मानना, बोले हमें तुमसे कोई लेन देन नहीं, हम तो विरक्त हैं तुमसे। तुम विरक्त नहीं हो, अपने में आसक्त हो। विरक्ति जो होती है सुपर से विरक्त होता है, स्व शरीर से विरक्त रहेगा, सुख सुविधाओं से विरक्त रहेगा, वो है वैराग्य। क्योंकि वैराग के साथ आपके हेतु दिए हैं, जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग भावना युग पर चलना चाहिए, तब मुमुक्षु बनेगा जीव। घर चलाना है तब भी आपको समय सार समझना चाहिए और कुरल का पढ़ना चाहिए। देखो समय सार क्या करेगा घर चलाने के लिए, छोटी मोटी बातें छोड़ो, जो है सो है छोड़ो। तो आपस में सुनो श्रेणिक, शादी कर लेना सरल है, शादी संभालना कठिन है। 5 मिनट में फेरे पड़ जाते 7, पर 5 मिनट के लिए नहीं है। समझो ध्यान से, जिसके साथ फेरे पड़े हैं उसका साथ निभाना तुम्हारा धर्म है, वैराग नहीं है तो। ऐसे ही तुमने दीक्षा दी है, शिष्यों को संभालना तुम्हारा धर्म है, शुद्ध उपयोग में नहीं गए तो क्या? वैराग हो तो उसकी व्यवस्था करो, आप बाहर निकलो। और वैराग भी नहीं है, मात्र ऐसे स्वभाव का वैराग होता आदमी के पास। चेहरा वैरागी जैसा दिखता है बेटा। सुनो, आपको मैं एक एक बात समझा रहा हूँ। चेहरा बहुत सारे लोगों वैरागी जैसा दिखता है, और बहिरंग में शब्दों में वैराग्य भी होता है, अनासक्त भाव भी रहता है, फिर भी आसक्ति रहती है। ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा है देश में। तो ऐसे लोग जो है ना उभय रूप में पिटते हैं, घर भी नहीं संभाल पा रहे, वैराग्य भी नहीं संभाल पा रहे। तो वो बाद में समय एक ऐसा आता है वे दुखी हो जाते बेचारे। अब क्या करना है, जैसे आप माना कि श्रेणिक ने शादी कर ली है, उसको ये झलकाना चाहिए हम पूर्ण तुम में आ सकते हैं। देखो मैं नीति शास्त्र पढ़ा रहा हूं, आपकी पत्नी को ये झलकना चाहिए कि ये हम में पूर्ण आ सकता है, ठीक है? फिर भी तो अपने आप में विरक्त रहो तो तुम घर चला सकते हो। मतलब उसे महसूस मत होने दो कि मैं इनसे विरक्त हो चुका हूं। आप आसक्ति दिखाओ, पर आसक्ति में 2-3 बातें ध्यान रखना पड़ेगी। अपनी माता पिता की गलती अपनी पत्नी को नहीं बताना पड़ेगी, और जो व्यक्ति अपने माता पिता की गलती अपनी पत्नी को बताता है, अब वो ना पत्नी का बचा ना माता पिता का बचा। बोले क्यों? पत्नी समझ जाती है पगला आदमी है, जब इसने अपनी माँ की मेरे अंदर सब बातें बता दी हैं, कल मेरी बातें कहीं बताएगा, वो सजा तुमसे सतर्क हो जाएगी। उधर माँ समझ चुकी है ये बालक मेरा पूरा पत्नी में आसक्त हो चुका है, अब मुझे देखेगा नहीं। सो माँ भी विरक्त हो चुकी है, अब हम अकेले बचे। तो मतलब कि संसार में सुख से जीने के लिए कुरल का पढ़ना चाहिए, और मोक्ष मार्ग में अच्छे जीने तो कुरल का पढ़ना चाहिए। परंतु दूसरे का सुख देख के आप सुखी रहोगे तो तुम्हारा सुख चिरकाल तक चलेगा, और दूसरे के सुख को न देख के सुखी भोगोगे तो शेष सागर तुम्हारा सुख चिरकाल तक नहीं चलेगा। उदाहरण इधर देखो, छोटे से छोटे गांव में पंगतें होती रहती हैं। छोटे से छोटे गांव में कोई देवी देवताओं के यहाँ प्रसादी बढ़ती रहती है। ये धार्मिक दृष्टि से देखो तो भाई देवी देवता दिख रहे हैं। सामाजिक गठबंधन के लिए बहुत बड़ी विद्या है वो। सामाजिक गठबंधन के लिए बहुत आवश्यक अनिवार्य अंग है वो। जैसे पंचकर्म चल रहा है, अज्ञानी कहीं खर्च हो रहा है व्यर्थ का, सामाजिक गठबंधन के लिए बहुत अनिवार्य काम है सब। पूरी समाज दुर्ग भिलाई की पूरी समाज यहाँ इकट्ठी हो रही है, परस्पर में आनंद लूट रहे हैं, प्रेम बढ़ रहा है, प्रीति बढ़ रही है, इधर चौके लग रहे हैं, एक दूसरे घरों में आहार देने लोग जा रहे हैं, प्रीति बढ़ रही है, धर्म बढ़ रहा है। वे लोग समझदार नहीं है जो कहते खर्च बढ़ रहा है। अरे खर्च तुम जितना भी कमा लोगे वो तो नष्ट होना ही है। जो भी तुम कमा रहे हो आखिर में होना क्या है? आप नहीं खा पाओगे
तुम्हारी संतान बर्बाद कर देगी। हैं? हाँ, सबने दान दिया अपना। आज देखो नाम किसका हो रहा है? प्रभात का। आखिर में दान तो पूरी समाज का लगा ना, इसमें लग ही रहा है। पर उस आदमी की भी देखो अपनी बल पर उसने तबला खड़ा कर लिया। अब पहले विरोध था, अब पूरी समाज आनंद ले रही है। तो विषय पकड़ो, अपने मूल विषय पे आओ। जीवन में सुखमय जीवन जीना है तो नीति निपुण होना आवश्यक है। नीति शब्द अलग है, निपुण शब्द अलग है। नीति खेलना जानते, निपुणता नहीं है तो तुम फेल। और निपुण हो और नीति का ज्ञान नहीं है तो तुम फेल। कुशल तो बहुत हो पर आगे पीछे का ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास। सुनिए, ऐसा एकांतिक नहीं है, एकांतिक नहीं है डॉक्टर। नीति मायाचारी होती है, एकांतिक नहीं है। हाँ, जिसे मायाचारी वो मायाचारी समझेगा। निपुणता के साथ नीति खेलिए, परंतु नीति निपुण वे ही होंगे, पुण्यात्मा होंगे। भाग्यहीन की ना नीति चलती है ना निपुणता चलती है। भाग्यहीन की ना निपुणता काम में आती है ना नीति काम में आती है। वे गलियों में घूमते मिलते हैं, नीतिवान भी निपुण भी हैं लेकिन गलियों में घूम रहे हैं। पुण्यात्मा जीव की विद्या ही लोक कल्याणकारी होती है। नोट कीजिए भाई, पुण्यात्मा जीव की विद्याएं लोक कल्याणकारी होती हैं और सुकल्याणकारी होती हैं। पुण्य चीड़ की विद्याएं न लोक कल्याणकारी होती है न सुकल्याणकारी होती हैं। सुनो, भाग्यवान जो होगा ना, भाग्यवान होगा ना वही नीति निपुण होता है। भाग्यहीन के पास न नीति चलती निपुणता भी नहीं चलती। देखो भोला, आपको प्रश्न करने में स्वतंत्र, कोई टेंशन मत लो। लेकिन भाग्यवान जो है ना, यही नीति है। आप समझिए मेरी बात को, भाग्य ही नीति है। उसके लिए नीति का मतलब क्या है? जिससे अपना संसार का सुख मिल सके, वो नीति। तो उसका भाग्य नीति है। और भाग्यहीन का नीति साहब पढ़ने के बाद भी उसकी बुद्धि काम नहीं करती। समय पे देखो, पुण्यात्मा जीव झूठ भी बोलेगा, लोग सत्य कहेगा। और पुण्य क्षीण सत्य भी बोलेगा, लोग उसको असत्य कहेंगे। ये पुण्य की महिमा है जगत में। पुण्य की महिमा है जगत में। साक्षात दिख रहा है, हत्या करके आया है, तब भी आदमी ची नहीं कर पा रहा है। और एक व्यक्ति वहां से निकला था, वो पकड़ा गया। समझ रहे ना? पुण्यात्मा को जरा सा कांटा लग जाए, 1000 लोग खड़े हैं। समझ गए ना? अरे अनुभव में तो प्रतिदिन देखता हूं। आचार्य विद्या सामाज को कांटा लग गया, छोटा सा, पथरिया की बात है। तो मैं वहां बैठा बगल में देख रहा कांटा कैसे निकल रहा है। अब मैं अपने मन में क्या सोचा, भगवान ये पुण्य नहीं चाहिए। मैं क्या सोचा, पुण्य नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अरे जरा सा कांटा था, मुझे ही सुई पकड़ा देते, मैं निकाल देता। इतनी आ गए और महाराज जी के घाव कर दिया उन लोगों पगलों ने। और फिर घाव ही नहीं किया, अका हुआ का दूध भर दिया। सो एकदम ऐसा, हमने देखो जरा सा कांटा था, एक आदमी होता शांति से निकाल देता। उन लोगों ने सुई घुसोर करके इतना घाव कर दिया। हमने देखो यार, पर मैं डबल देख रहा था कि उधर एक आदमी को छुरा लग गया, कोई उठाने नहीं गया। यहाँ पुण्यात्मा जीव जरा सा कांटा लगा तो पूरे संघ में खलबली पड़ गई। समझ रहे ना आप? तो पुण्यात्मा जीव यदि है, अब पुण्यात्मा 2 प्रकार के हैं। पूर्व के पुण्य के उदय भोक्ता रूप पुण्यात्मा और वर्तमान में कर्ता हुआ पुण्यात्मा। तो वर्तमान का जो कर्ता पुण्यात्मा है वो कहो ठोकरे खाते मिल जाए। वर्तमान का कर्ता हुआ पुण्यात्मा वो ठोकरे खा सकता है, लेकिन भूत का उदयभूत पुण्यात्मा वो कभी ठोकरे नहीं खा सकता, लेकिन भविष्य में ठोकर खा सकता है। यदि उसने पुण्य के साथ पुण्य नहीं किया तो ऐसा। बराबर बात जम गई आपको? अरे मैं तो जमी जमाई देता हूं, तुम लोग खाओ ना।
इनको श्वेत सागर विश्वास होना चाहिए, तुम्हारे हार्दिक बाबू को श्वेत सागरी इन्हें विश्वास होना चाहिए। सुबह शाम वर्तमान में कह सकता हूं बहुत अच्छे से, जितना मैं इन सबको दे रहा हूं, अभी कोई दे नहीं रहा, तब भी ये भाग्यहीन कहलाएंगे यदि नहीं ले पाए तो। आइए, प्रियाम मृदु भुजाभ्याम ये विवंती, एक काम कहा, जो कामी पुरुष अपनी प्रिया के, नारी के भुजाओं में, कामुक पुराणी कोमल भुजाओं से भयभीत रहते हैं, 24 घंटे उनकी भुजाओं की आकांक्षा रखते हैं, उसी में चिपके रहते हैं, भुजाएं छूट न जाए, डर लगता है उनको, ऐसे लोग लब्ध वर्णा न ते संति, लब्ध वर्णा ने संति भूत्वपि सुर सन्निभा, वे लोग देवों के समान भी रहें। ओ भाई, कितने चेहरे सुंदर दिखे, देवों की संपत्ति घर में हो, फिर भी उनका कोई मान नहीं करता, मान नहीं करेगा, मान नहीं बोले। क्यों? क्या है, कामुक आदमी है, 24 घंटे पत्नी में लिप्त रहता है, न पर्यूषण देखता है, ओ भाई, न दिन देखता है, न रात्रि देखता है, न अष्टमी देखता है, न चतुर्दशी देखता है, न पर्व के दिन देखता है, न कोई मेहमान आए कौन आए, साधु आए कौन आए, कुछ भी उसको लज्जा नहीं है। 24 घंटे पत्नी के प्रेम में लिप्त है। ऐसे पुरुष को कितने ही ज्ञानी गुड़ी बना हो, उस आदमी को सम्मान नहीं देता, मान नहीं रखता। ऐसा आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी कह रहे हैं, सम्मान चाहिए, सुपत्नी भी क्यों ना हो, उसमें भी संयम होना चाहिए, उसमें भी संयम होना चाहिए। घर के कमरे की बातें बाहर फैल जाती हैं, आसक्त अनासक्त की बातें। सुनिए ध्यान से, श्रेणिक गलित कुष्ठ रोग किसी को हो गया है, उसको मोटे मोटे कपड़े पहना दीजिए आप, और बिल्कुल सील कर दो उसका शरीर। आजकल तो इतने क्रीम बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं कि कोई देख ही नहीं पाए कि कुष्ठ है कि नहीं, लेकिन तब भी तुम कपड़ों में शरीर ढक सकते हो, पर उसकी दुर्गंध जो है ना, उसे नहीं ढक पाओगे। गलत कुष्ठी कहीं भी जाएगा, पता चले कोढ़ी आदमी है। ऐसे ही कामी पुरुष कितनी छुप के शुभ कर्म कर ले, लेकिन उसका कोढ़ की भांति बाहर प्रकट हो जाता है। कामी पुरुष की काम वासनाएं की पूर्ति वो छुप करके एकांत में कर रहा है, पर जैसे गलित कुष्ठ छिपता नहीं है, ऐसे कामी की काम चेष्टाएं लोक में छिपती नहीं है, अपयश फैल जाता है। इसलिए जिसको अपयश से भय है, पाप से भय है, और सुख में आनंद में जीवन जीना चाहता है, विनय बेटा, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कोई सुख है वो दो हैं, आज्ञा का चलना और यश का मिलना। ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। अरे मेरी स्वयं की आज्ञा का चलना और मेरी कीर्ति का फैलना, इससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। राजा का सुख क्या है? रोटी वो खाता तुम खाते हो, पानी वो पीता वो तुम पीते हो, मात्र आज्ञा का चलना। बड़े बड़े धनपति लोग हैं, आप मूंग की दाल और रोटी के ऊपर की पपड़ी खाना पड़ती है उनको, ठीक है। बड़े बड़े लोगों का हार देखो भैया, तुम लोगों के चौके में आपकी थालियों में देखते तो आनंद आता है, पता है आपको। और ये मालूम, मैं आहार करने गया एक जगह विनय, उसके 1000 प्रकार की सामग्री बनी, हमने सब हटा दिए, और उसमें बचा क्या? मूंग की दाल बची और लौकी और रोटी बची। अब मालूम अम्मा क्या बोलती, अरे बाप रे, ये काय बनाया है सब। हमने की अम्मा कछु नहीं, देखने के लिए बनाया है। विषय ना पुण्यात्मा जीव, अलग अलग पुण्य है आदमी की। अब ये छोड़ो बातें,